नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा भवानीपुर उपरवार में हैं, जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में एक ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं हरिशंकर यादव जी हैं, जो इस बार पंचायती राज के चुनाव में 396 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 2255 के लगभग है। और इस बार बूथ पे 1212 वोट इनके बूथ पे वोट पड़ा था। और ग्राम सभा के लोगों ने इनकी लोकप्रियता, इनकी व्यवहार को देखते हुए इनको 396 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आइए, जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं हरिशंकर यादव जी हैं, खास इनसे विकास कार्यों हमारी चर्चा होंगी। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 11 महीने के लगभग हो गया। इसके बीच में सर आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? हमारे ग्राम सभा में विकास के कई काम कराए हैं। विद्यालय पे वो मार्बल वगैरह लगा, टाइल्स लगवाए हैं, सचिवालय बनवा रहे हैं, और एक मिनी शौचालय था उसको हम बनवाए हैं। उसके बाद बड़ा वाला शौचालय जो 4 सीटर था वो पूर्व के प्रधान जी ने बनवाया था। उसमें थोड़ा सा वो टाइल्स वगैरह लगवा दिए हैं, उसका प्लम्बरिंग और पानी उनी का साधन हम कराए हैं जी। इसके बाद इधर में वो सुक्ता गड्ढा ये सब बनवा रहे हैं तत्काल में। गौशाला के लिए जगह चिन्हित कराए हैं जी जी। और इसके बाद फिर दूसरा काम अब जो आए लाइट वाइट के लिए आना है, वित्त में पैसा नहीं है इस समय जी जी। हमारे कार्यकाल में 12 पिछड़ा ही था, हमारे कार्यकाल में आया 12 शौचालय आया। वो हर लाभार्थी के खाते में जो गया है वो 12 करीब करीब बन गया है। और आवास की स्थिति भी हमारे यहाँ ठीक है। हम 12 आवास दिए हैं अपने कार्यकाल में जी। 12 आवास भी कंप्लीट हैं बिल्कुल उसमें। सर, आप हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हुई है, तो आपके गांव सर हो चुकी है? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है और वो पंचायत भवन बिल्कुल अगले हफ्ते तक, नेक्स्ट वीक तक चालू हो जाएगा। उसमें वो काम कर रहा है जी। हाँ, लगभग सर सचिवालय बनकर तैयार हो गया है, तो 1-2% वही पेंटिंग काम बाकी है। पेंटिंग का काम हो रहा है, बस मात्र पेंटिंग का काम बाकी है और वो अगले हफ्ते तक हम हैंडओवर कर देंगे जी, उद्घाटन करवा देंगे। ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय है, प्राइमरी और जूनियर स्कूल दोनों कंपोजिट विद्यालय है और उसमें अध्यापक समय से आते हैं। शिक्षा ठीक है, बच्चों की संख्या भी अच्छा है, हमारे यहाँ 200 के ऊपर है जी जी। उसमें जो सर खाना पीना बनता है प्रधान जी के माध्यम बनता है, तो सर कभी आप जाकर उसमें टेस्ट करते हैं, कभी देखते हैं? मिड डे मील बिल्कुल मैं मानक के अनुसार बनवाता हूँ और जा करके हफ्ते में एक बार तो जाके देख ही लेता हूँ निश्चित तौर पे। सर, जो खाना बनता है कभी आप मतलब खा के चेक करते हैं? बिल्कुल खा के चेक किए हैं सर, जाते हैं और देखते हैं, उसको रसोइयों से बात करते हैं, जो भी सामान कम बेसी रहता उनको बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल मानक के अनुसार बने। अपने सामने बंटवाते भी हैं बच्चों को खाना जी जी। इसका वीडियो भी गया होगा। पठन पाठन का कार्य जो अध्यापक के द्वारा कराया जाता है, अध्यापक लोग सर टाइम से आते हैं एकदम पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, अध्यापक टाइम से आते हैं। हमारे यहाँ कुछ वो जो क्या है शिक्षा मित्र प्रेरक, शिक्षा प्रेरक 3 हैं, उनकी टाइमिंग सही नहीं है। मैं इस बार उन्हें बिल्कुल दबाव में रखा हूँ कि नहीं आप समय से आइए, वरना भाई नहीं पड़ रहा है तो आप छोड़ दीजिए। सर, कुछ गांव में राशन वितरण में धांधली की जा रही है, नहीं सही से राशन वितरण नहीं हो रहा। सर, आपके गांव में क्या स्थिति है? नहीं, हमारे यहाँ अच्छी स्थिति है। पूर्व प्रधान थे, उन्हीं के पिताजी के वो है कोटा है उनके नाम से, और हमारे यहाँ वितरण बहुत सही हो रहा है। कोई भी सामान जितना आता है अप टू डेट मिल जाता है दर्जी से। अब पिछले महीने 3 बार बंटना हुआ तो 3 बार बंटा है जी। इस महीने में अप्रैल में 3 बार गल्ला हमारे ग्राम सभा को मिला जी जी। सर, ग्राम सभा में चकमार्ग की क्या स्थिति है? चकमार्ग अवरुद्ध है थोड़ा बहुत जगह जगह, और लेकिन बाकी चकमार्ग हमारे यहाँ सही है। हमने दिए हैं नापी के लिए, कुछ को नवीन पड़ती है जो उसके लिए दिए हैं लेखपाल को नापी के लिए, क्योंकि वो गौशाला का जगह चिन्हित करना है। हमारे यहाँ वो आया है मिनी पावर हाउस, उसके लिए जगह चिन्हित करना है। हमारे यहाँ वो जल मिशन का वो टंकी का उसके लिए, इसलिए हमने वो खतौनी वगैरह निकाल करके और लेखपाल साहब को अवगत कराया है और एसडीएम साहब को। इस बीच हमारी माता जी एक्सपायर कर गई, नहीं तो मैं उसको 1-2 दिन के अंदर दे दिए होते। जी जी। फिर भी दे देंगे जी। सर,
मोदी जी कहे थे कि 2022 तक जितने भी कच्चे मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है सभी को आवास दिया जाएगा। तो सर क्या आपके गांव में क्या स्थिति है, कितने कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ी है जो आपके कार्यकाल में आवास, जो पात्र गरीब हैं जिनको आवास मिल जाए काफ़ी राहत होगी, कितना संख्या है लगभग? सब मान के रखिए 50 की संख्या है, अभी तक 50 अब भी आवश्यकता में है, जबकि इसके पहले पूर्व प्रधान ने करीब 1820 बनवाया है, 12 मैंने बनवाया। जी जी भाई एकदम किनारे का एरिया, गंगा किनारे का गांव है, इसलिए यहाँ थोड़ा दिक्कत तो है ही है। जी। पहले से ही कमजोर वर्ग के थे और विकसित नहीं थे। अब शासन का जो मंशा है, शासन की मंशा से लोगों के पास घर हो रहा है। अब भी हमारे ग्राम सभा में 50 से 55 मिल जाएंगे तो हर घर पे पक्का मकान हो जाएगा। किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे पास पक्का मकान, हमारे ग्राम सभा में पक्का मकान सबके पास हो जाएगा। जी 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 सर, पेंशन की स्थिति काफ़ी गांव में बदहाल है और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है कि अब तो ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती हो गई है। प्रधान जी के माध्यम से सरकार की मंशा भी है कि हर प्रधान के कार्य को देखने के लिए पंचायत सहायक रखे जाएं ताकि ज़्यादा प्रेशर प्रधान जी पे न पड़े, वो अपना विकास कार्यों पर ध्यान दें। तो सर पेंशन की स्थिति खराब है कि पेंशन सभी का आता है? नहीं, पेंशन की स्थिति हमारे यहाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जो लोग विधवा हों या विकलांग हैं या वृद्धा है, जिनका कट गया तो उनके लिए हम विकास भवन जाते हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं। मैं स्वतः जाकर के देखता हूँ। और अब नए लोगों का विधवा का हुआ या विकलांग का हुआ बनवाते हैं, ले जा करके जमा करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका जल्दी से फिर हो जाए। और हमारे यहाँ पेंशन का स्थिति अच्छा है। जी सर, जैसा कि आपने बताया सर कि गंगा जी किनारे आप लोगों का मकान है, गांव है, पूरा एरिया गंगा जी किनारे बसा हुआ है, तो काफ़ी गांव में सर पानी का जल जमाव होता है, बरसात में पानी की निकासी नहीं हो पाती है। हाँ। जिससे सर महामारी का डर रहता है, मच्छर पैदा होते हैं, जीवाणु पैदा होते हैं। जी। और सर क्या आपके भी गाँव में जल जमाव होता है बरसात मौसम की, पानी की निकासी अच्छी है? जी सर, जल जमाव तो होता है, चूँकि निचला एरिया है और पानी का जगह जगह रुकान होता है, जो जिसको वजह से थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। नाली उली की आवश्यकता तो है, अति आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं अति आवश्यकता है। सर आखिरी सवाल, आपके यहाँ जो सर ब्लॉक प्रमुख हैं, जो विधायक हैं, उनके द्वारा सर 11 महीने में आप प्रधान हुए, 11 महीने हो गया, तो 11 महीने में सर उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य आपके गाँव में कराया गया है? बिल्कुल, प्रमुख जी के द्वारा हमारे यहाँ 2 इंटरलॉकिंग मिला, एक ठो करीब 260 मीटर, एक ठो 230 मीटर। जी जी, मतलब 230-260 मीटर का इंटरलॉकिंग, 2 इंटरलॉकिंग दिए प्रमुख जी, हमारे विकास के खंड के अध्यक्ष जी, और हमारे विधायक जी ने करीब 160 मीटर इंटरलॉकिंग दिए हैं। जी अभी तक। जी जी सर, जब कोई प्रधान होते हैं उनके दिमाग और दिल में भावना रहती है या चुनाव के समय ही कि हम प्रधान बनेंगे तो अपने ग्राम सभा में कुछ ऐसा ऐतिहासिक और विकास कार्य करेंगे जिससे आने वाले पीढ़ी में लोग हमारे उस काम के जरिए हमको याद करेंगे। तो सर क्या आपके भी दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा विकास का प्लानिंग है जो इस चैनल के माध्यम से आपके ग्राम सभा के लोग देखें और सुने आपकी बातों को? सर भाई, आकांक्षा तो है, ये मेरी इच्छा भी है। जैसे अब हमारे यहाँ अंतरिक्ष स्थल नहीं है सर, हमने प्रयास किया है कि वो एक कास्ट की ज़मीन है, उन्हें हम ओबलाइज किए हैं, वो तैयार भी हैं, वो स्थल के नाम अपनी ज़मीन दान दे देंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो बन जाए और कुछ और अच्छे काम, जिससे ये पावर हाउस की जगह चिन्हित हो जाती तो वो बन जाए। मेरा भी प्रयास यही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGN न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। आपने खुलकर ग्राम सभा के विकास पे और ग्राम सभा की समस्याओं पर आपने खुलकर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।